नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। हमारी खेती में हम यूज़ करने वाले फर्टिलाइज़र किस तरह से यूज़ करते हैं। वैसे तो मार्केट में हम देखते हैं कि दो प्रकार के फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल है। उसमें से एक है वो है जो 50 किलो की बोरी में आता है दानेदार वाला, और दूसरा जो आता है वो है वाटर सोल्यूबल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये दोनों फर्टिलाइज़र्स में से कौन सा फर्टिलाइज़र हमारे लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक खाद की मात्रा किस तरह से होती है। जिस तरह से हमारे पेड़ होते हैं, पेड़ों के एज के हिसाब से और अलग अलग क्रॉप के हिसाब से हमारे फर्टिलाइज़र की मात्रा कम ज़्यादा होती है। और ये मात्रा पूरी करने के लिए हम जैविक खाद जो रहता है उसी के साथ साथ में हम फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं। जब हम ये केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो इसमें मात्रा जो होती है वो अलग अलग जो फर्टिलाइज़र्स है उसमें अलग अलग होती है। जैसे कि हम बात करेंगे कि यूरिया की इसमें हमारा लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों, इसकी मात्रा हम तय करते हैं कि किस तरह से हमें वैज्ञानिकों ने बताया है कि इतना इसके लिए यूज़ करना चाहिए कि हमारी क्रॉप को कितने ज़रूरत है। तो जब हम बात करते हैं कि 100 किलो की अगर बोरी लाते हैं, हम 2 बोरी लाते हैं, 50 किलो की एक बोरी लाते हैं, तो 50 किलो की बोरी में अगर हम यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया में हमारा जब लगभग 23 पर केजी ही उसमें नाइट्रोजन आएगा, और बाकी बचा हुआ जो रहेगा वो रहेगी मिट्टी और राख। क्योंकि जब हम फर्टिलाइज़र डायरेक्ट अगर 100% डालने चाहेंगे तो उससे हो सकता है कि वो हमारी रूट के ऊपर में गिर के हमारी रूट को नुकसान हो सकता है, और हमारे पौधे के अगर जड़ों को नुकसान पहुंच गया तो हमारे पेड़ भी उसमें नुकसान झेल सकते हैं। इस कारण से उसमें उस प्रकार से प्रक्रिया की जाती है। जो हम खाद डालते हैं वो खाद के अंदर में ही हमारा नाइट्रोजन का परसेंटेज रहता है और साथ ही में मिट्टी का और राख का रहता है। इस कारण से जो बाकी का खाद है वो मिट्टी में मिल जाता है। ये जो खाद है, ये खाद लगभग हमारे फसल को अलग अलग जो उसका प्रक्रिया की रहती है उस हिसाब से लगभग 3 दिन के बाद में मिलना शुरू होता है, और 3 दिन से 15 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है। और इसको अगर उपलब्ध कराना है तो पर्याप्त मात्रा में जमीन के अंदर में नमी होना बहुत जरूरी होता है। जितनी नमी जमीन के अंदर में अच्छी होगी और रूट जोन अपना जितना डेवलप होगा उतने ही ज़्यादा अच्छी फसल को हमारे न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे। अब दूसरी बात हम बात करने जा रहे हैं कि वाटर सोल्यूबल क्या होता है। वाटर सोल्यूबल खाद ऐसा होता है कि ये हमें एक तो लिक्विड स्वरूप में आता है या फिर पाउडर स्वरूप में आता है। ये दोनों स्वरूप में जब आता है इसमें भी परसेंटेज उसी तरह से होते हैं। मगर जब हम बोरी के खाद की बात करते हैं तो वो पानी में जल्दी से नहीं विघटन होता है, मगर जब वाटर सोल्यूबल की बात करते हैं तो पानी के अंदर में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। और इस कारण से हमें उसको स्प्रे करने के लिए, जैसे कि हमें पत्तों के ऊपर से भी हम उसको स्प्रे कर सकते हैं, और उसी तरह से हम जमीन के अंदर से भी ड्रिप जरिए या फिर ड्रेंचिंग के जरिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स में कौन सा फर्टिलाइजर हमें यूज़ करना चाहिए इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि दोनों इसमें परसेंटेज सेम होता है। जैसे कि हमने बोल लिया कि एक 19-19-19 की एक बोरी लेते हैं, और अगर हम वाटर सोल्यूबल में भी 19-19-19 लेते हैं तो दोनों इसमें मात्रा सेम ही रहेगी। मगर एक रहेगी कि एक जमीन में घुलने वाला क्रिया रहेगी जो हमारी फसलों को मिलने के लिए लगभग 3 दिन से आगे का समय लग सकता है। मगर जब हम वाटर सोल्यूबल में वो काम करते हैं तब हमें ये तुरंत ही हमारे पेड़ों को मिलना चालू हो जाता है। तो इस कारण से वाटर सोल्यूबल की प्रक्रिया अदर फर्टिलाइजर के मुकाबले जल्दी हो जाती है। रही बात दूसरी कि इसकी प्राइसिंग, हमारे जो रेगुलर खाद रहती है उसकी प्राइस थोड़ी कम रहती है, मगर उसकी मात्रा जो रहती है हमें खेत में ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। उसी मुकाबले हमें अगर ये स्प्रेइंग में हम यूज़ कर रहे हैं पौधों के ऊपर में तो इसमें हमें ये मात्रा कम लगती है, और हमें जो न्यूट्रिशंस हमारे पौधों को जिस वक्त में देना है उस वक्त में देने के लिए हमें वाटर सोल्यूबल एक फायदेमंद हो सकता है। और जब हम इकोनॉमिक का बात करते हैं तो फसल में जब उत्पाद हमारा बढ़ेगा तो इधर खर्चा भी थोड़ा बढ़ता है मगर उत्पादन भी बढ़ता है, और 100% जो हम उर्वरक डाल रहे हैं जमीन के अंदर में, अगर 100% उर्वरक अगर हमारे पौधों को मिलता है तो वो एक अच्छी चीज़ है। इस कारण से मैं आपको बोलूँगा कि आपके यहाँ पे अगर आप वाटर सोल्यूबल का यूज़ करते हो तो एक अच्छी बात हो सकती है। आप कौन सा खाद अक्सर आपके खेती में, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दो वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि जो लिक्विड फर्टिलाइजर अभी आया है, जैसे कि नैनो यूरिया आया, नैनो डीएपी आया, या फिर कुछ एचडी प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।